बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की तरफ से परम पूज्य स्वामी जी और साध्वी भगवती जी, आपको जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। उम्मीद करते हैं ऐसे बहुत सारे मौके और मिलते रहे जब हम आपके साथ जुड़कर इस काम को आगे बढ़ा सकें। आप सभी महानुभावों का भी बहुत स्वागत हमारी तरफ से और तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप इस राउंड टेबल में हमारे साथ शामिल हुए। और जैसे कि साध्वी जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने संरचना रखी है, हम क्या करने जा रहे हैं, आपके मार्गदर्शन से, आपकी सहायता से और आपके आशीर्वाद से हम किस तरीके से उन सामाजिक मुद्दों को एड्रेस कर सकते हैं जो कि महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण में बाधा डालते हैं। हमने क्यों चुना कि हम आज फेथ बेस्ड लीडर्स के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारा संयुक्त राष्ट्र में ये मानना है कि आप सभी जो हैं, आपका समुदाय में, समाज में एक सम्मान है, लोग आपको तहे दिल से विश्वास करते हैं आप पर, और आप एक मॉरल अथॉरिटी है आप लोगों की समाज में, एक नैतिक अधिकार के साथ आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी हमारा मानना है कि जो सामाजिक मूल्य हैं आप उनको आकार दे सकते हैं और परिवारों में, समुदाय में, समाज में किस तरीके से एक जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम आप लोगों के साथ जुड़ें, और साथ में हमारा ये भी मानना है कि जब आप समुदायों में चर्चा करते हैं तो जो भेदभाव होता है महिलाओं और लड़कियों के प्रति, जहां उन्हें दुय्यम स्थान दिया जाता है, लोग आपकी बात को सुन के शायद अपने घर परिवारों में जो इज्जत दी जाती है महिलाओं को, जिस तरीके से उनके साथ बात व्यवहार किया जाता है, उसे बदल सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हम सब आपके साथ जुड़ जाएं और इस चीज को आगे ले जाएं। आगे की जो मेरी चर्चा होगी वो ये होगी कि महिलाओं के प्रति अत्याचार जो हो रहा है उसके बारे में we will talk a little about the magnitude, the drivers and the implications of this entire issue. So सबसे पहले what is gender based violence, या महिलाओं के प्रति हिंसा हम किसे कहते हैं? So it's any act of gender based violence that results in or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether it occurs in public or private life. यानी कि किसी भी प्रकार की लिंग आधारित हिंसा महिलाओं के साथ जो कि शारीरिक, लैंगिक, मानसिक नुकसान या कष्ट पहुंचाए, और ना सिर्फ हिंसा बल्कि हिंसा की धमकी या जोर जबरदस्ती करना महिलाओं के साथ, ये भी इसमें आता है। अगर हम देखें तो साध्वी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि हमारे देश में 3 में से 1 महिला जो कि 15 से 49 वर्ष की है, उसके साथ उसकी जिंदगी में कभी ना कभी या तो शारीरिक या लैंगिक हिंसा हुई है, या 4 में से 1 शादीशुदा महिला, इसी उम्र की 15 से 49 वर्ष की शादीशुदा महिला के साथ हिंसा हुई है। और अगर हम घर के बारे में देखें, जो कि साध्वी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, तो पति या अंतरंग साथी जो है, वहां भी 3 में से 1 महिला के साथ उनके पति या अंतरंग साथी ने कभी ना कभी दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की है, हिंसा की है, अत्याचार किया है। और एक और मुद्दे पर आप लोगों का मैं नजर दौड़ाना चाहूंगी, और वो ये है कि जब कोविड का पैंडेमिक आया तो किस तरीके से जब महिलाएं घर में ही बंद थी लॉकडाउन के समय, तो 2019 से लेकर 2020 जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि 20% हिंसा बढ़ी है महिलाओं के साथ, क्योंकि वो घर में बंद थी हिंसा करने वाले व्यक्ति के साथ। वो I mean they could not really they did not have control over their sexual lives, तो लैंगिक हिंसा भी हुई, यौनिक हिंसा भी हुई, तो ये सब चीजें हैं। अब बहुत सी बार हम चर्चा करते हैं तो बात आती है कि हिंसा किस प्रकार की होती है। हम सभी शारीरिक हिंसा के बारे में जानते हैं, मारना, पीटना, जलाना, चोट पहुंचाना। लैंगिक हिंसा के बारे में भी जानते हैं। लैंगिक हिंसा हो सकती है अश्लील चित्र दिखाने से लेके लैंगिक संबंध बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करना, बलात्कार इत्यादि। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्थिक हिंसा भी होती है। और आर्थिक हिंसा का एक स्वरूप उदाहरण देती हूँ, महिला है जो कि अपने पति और
सास ससुर के साथ रहती है और बहुत से समय पे उसे जो उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे खाना है, पानी है, नहाने का साबुन है, इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता है, तो इसे हम आर्थिक हिंसा कहते हैं। और जो चौथा हिंसा का तरीका है वो है मानसिक हिंसा और साइकोलॉजिकल वायलेंस, यानी कि गाली गलौज करना, महिलाओं के साथ ताने कसना। अगर महिलाओं ने लड़कियों को जन्म दिया है तो उसे सिर्फ लड़की को जन्म देने वाली गलत औरत बुलाना, और ऐसे स्थिति में उनके साथ फिजिकल वायलेंस हो सकता है, मारना पीटना, मेंटल वायलेंस, bigamy, desertion and reproductive or sexual violence, repeated pregnancies, eliminations, तो ये सभी जो है ये मानसिक हिंसा के तरीके हैं। हिंसा कब और कहाँ होती है, तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम पाते हैं कि हिंसा cuts across class, caste, creed and religion, हर धर्म में होती है, हर वर्ग के लोगों में होती है, हर जाति में होती है। और एक चीज और अगर हम देखें तो महिला के जीवन चक्र के हर पहलू में हिंसा होती है। अगर हम बचपन में देखें तो बचपन में किस तरीके से लड़कियों को पोषण, आरोग्य से वंचित रखा जाता है, ये एक प्रकार की हिंसा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, लैंगिक शोषण जो होता है बच्चों के साथ, लड़कियों को मारना, बहुत से प्रकार की हिंसा है बचपन में। अगर हम किशोर अवस्था में देखें तो जो मैंने बातचीत की थी, पोषण और स्वास्थ्य से वंचित रखना, यहाँ आ जाता है शिक्षा से वंचित रखना, भी एक चीज और जुड़ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो किशोर अवस्था में ऑनर किलिंग्स, अगर मन से शादी की गई तो मान के रूप में किस तरीके से मार दिया जाता है लड़कियों को। ना सिर्फ वो और भी बहुत लैंगिक शोषण, लैंगिक उत्पीड़ना, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़ना वगैरह बहुत सी होती है। वैसे ही अगर हम देखें प्रजनन अवस्था में भी महिलाओं के साथ मारपीट होती है। घरेलू मारपीट सबसे बड़ी चीज होती है। घरेलू मारपीट के अलावा दहेज के लिए मारना, पीटना, जला देना, वो सब चीजें होती हैं। लैंगिक उत्पीड़ना, अंतरंग साथी जो मारते हैं, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, वो इधर सबसे ज्यादा होती है। और कार्यस्थल पर जो लैंगिक हिंसा या उत्पीड़ना होती है वो भी होती है। और बुढ़ापे में जाके फिर एक तो महिला बुजुर्ग है, उत्पादक मूल्य कम हो गया है, दूसरी महिला है, तो इकोनॉमिक वायलेंस होती है उनके साथ, पोषण और स्वास्थ्य से वंचित रखा जाता है, मारने पीटने की धमकी दी जाती है वगैरह। कब महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा हिंसा होती है, ये अगर इस विषय पे हम चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सभी महिला, आई मीन ऑल वुमेन आर वल्नरेबल टू वायलेंस, बट रिस्क ऑफ वायलेंस तब बढ़ता है जब हम ये मानते हैं कि या तो महिला की उत्पादक मूल्य कम हो गया है या उनका प्रजनन मूल्य कम हो गया है। उत्पादक मूल्य कम होगा, उत्पादक मूल्य तब कम होगा जब उनको लॉन्ग टर्म इलनेस होगी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, HIV एड्स है, किसी तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, तो ये माना जाता है कि उनकी उत्पादक मूल्य कम हो गया। तो क्या किस मतलब की है, चलिए मारते हैं। और प्रजनन मूल्य कब होगा, जब हिस्टेरेक्टमी होती है, गर्भाशय निकाला जाता है, ट्यूबेक्टमीज होती हैं, महिला नसबंदी, तो इस सब के बाद मारा जाता है। एक और चीज है जब कोई मानसिक बीमारी होती है, और मानसिक बीमारी और महिलाओं का अत्याचार का बहुत ही क्लोज लिंक है। मानसिक बीमारी है तो अत्याचार होता है, अत्याचार होता है तो महिला मानसिक रूप से बीमार होती है। तो इन सभी स्थितियों में महिलाओं के साथ हिंसा होती है। और साथ में हमने ये भी देखा है जब भी कोई मानवीय संकट होता है, जैसे कोविड था, ये कोई और डिजास्टर, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स हो गए, उनमें महिलाओं के साथ, अर्थक्वेक्स हो गए, महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ जाती है। हिंसा के क्या कारण हैं, व्हाट आर द ड्राइवर्स? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे समाज में महिलाओं को दुय्यम स्थान है। और ये क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने, हमारी एक सामाजिक संरचना ऐसी है, हमारा सामाजिकरण ऐसा हुआ है कि जो हमारे नॉर्म्स, बिहेवियर्स, रोल्स, एक्सपेक्टेशंस हैं पुरुषों और महिलाओं के, वो अलग अलग हैं, वो विभिन्न हैं। हम ये मानते हैं कि पुरुष जो हैं वो घर के बाहर का काम करेंगे,
महिलाएं जो है वो घर के अंदर का काम करेंगी, रेपिटेटिव काम करेंगी, ये नहीं कि काम नहीं करते। अगर हम कामों को जोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि 2/3 काम महिलाएं करती हैं, पर उनको सिर्फ, अगर हम देखें सैलरीज, ओनली 1/10 इज व्हाट दे अर्न। ऐसे नहीं कि वो काम नहीं करती हैं, लेकिन वो रेपिटेटिव काम है, अनप्रोडक्टिव काम है, क्योंकि उसके साथ साधन संसाधन नहीं जुड़े। और क्योंकि जो काम पुरुष करते हैं उनके साथ साधन संसाधन जुड़े हैं, तो सत्ता उनके हाथ में होती है। सत्ता उन्हीं के हाथ में होती है जहां साधन संसाधन हो, और क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है तो महिलाओं का स्थान दुय्यम है, एंड मेन आर इन पोजिशंस ऑफ पावर, एंड बिकॉज दे आर इन पोजिशंस ऑफ पावर, उन्हें लगता है कि हमारे पास पात्रता है, वी आर एंटाइटल्ड टू इन्फ्लिक्ट वायलेंस, यू नो। तो एक तो ये है। दूसरा, डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स, ये भी इसी से जुड़कर आते हैं कि महिला को दुय्यम स्थान दिया जाता है। इन्हीं जो चीज़ें मैंने बताई उसी से जुड़ा है कि दे हैव लेसर एक्सेस टू रिसोर्सेज, एसेट्स, मोबिलिटी, एंड because they have lesser access to resources, mobility, assets, etc., they are not in positions to take decisions within the house and in families. And violence is also a result of, जो हम दूसरे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, जब बाल विवाह होता है, जोर जबरन शादी की जाती है, महिला निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती लड़कियों में, तो वो आवाज़ नहीं उठा सकती और उनके साथ हिंसा होती है। और आखिरी मुद्दा ये है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, राइट्स एंड एंटाइटल्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसके जो परिणाम क्या हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेंस। तो परिणाम देखें तो दोनों किस्म के परिणाम हो सकते हैं, एक तो फेटल या घातक परिणाम और एक नॉन फेटल कॉन्सिक्वेंसेस। नॉन फेटल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इट कैन बी फिजिकल, चोट पहुंचाना, जल जाना, घाव होना वगैरह। दे कैन ऑल्सो बी साइकोलॉजिकल, अवसाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सेल्फ एस्टीम, किस तरीके से आत्मसम्मान कंप्लीटली खत्म हो जाता है। या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो वो स्ट्रेस जो है उसका, वो कितने लंबे समय तक चलता है। और सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, लाइक HIV, एड्स, गायनोकोलॉजिकल इश्यूज एट्सेट्रा। और अगर हम देखें फेटल कॉन्सिक्वेंसेस, तो फेटल कॉन्सिक्वेंसेस में मैटरनल मोर्टेलिटी है, सुइसाइड्स हो जाते हैं, होमिसाइड्स एट्सेट्रा। एंड इफ यू लुक एट इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉन्सिक्वेंसेस, primarily violence leads to decreased efficiency and productivity. ICRW की एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया था that for every episode of violence जो कि महिला के साथ होता है, 6.7 days of productive work and 6.8 days of unproductive work is lost. So work outside the house and work inside the house, she loses for every episode of violence that she faces. ये ICRW की एक स्टडी है। दूसरा, इकोनॉमिक कॉस्ट्स हैं। भाई महिला को चोट लगी है, मारपीट हुई है, तो वो आरोग्य स्वास्थ्य सेवाएं लेने जाएगी, उसमें उसका आर्थिक नुकसान होगा। अगर हम देखते हैं लीगल सेवाएं लेगी, उसमें उसका नुकसान होगा। तो इट हैज़ इकोनॉमिक consequences। और पूरी तरीके से वायलेंस कॉन्ट्रडिक्ट्स द गोल ऑफ डेवलपमेंट, और पूरी तरह से महिलाओं को किस तरीके से डेवलपमेंट में भागीदार हो सकती हैं उसमें बाधा डालता है। इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द एंटायर गोल ऑफ पार्टिसिपेशन। कुछ की मैसेजेस क्या हो सकते हैं ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति अत्याचार उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है। इट इज़ अ फंडामेंटल वायलेशन ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स। और मेरे ख्याल से सभी रिलीजन्स, सभी फेथ्स जो हैं, दे आर कमिटेड टू प्रिवेंटिंग एंड एंडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। हर महिला को यह अधिकार है कि वो हिंसा मुक्त जीवन जिए। और जो अत्याचार हो रहा है महिला के प्रति, ये हमें बात बतानी है कि कभी भी ये उसकी गलती नहीं है। हमें बचपन से ये समझाया जाता है कि तुम्हें सही होना है, तुमने नमक शायद खाने में ज़्यादा डाला, ये कभी भी उनकी गलती नहीं है। और हमें महिलाओं को, लड़कियों को, खुद को कभी भी इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए।
एक चीज़ और है कि जब हमारे साथ हिंसा होती है तो हमें लगता है, क्योंकि ये अंतरंग साथी करते हैं, क्योंकि ये घर परिवारों के अंदर होती है, तो हमारा ये मानना है कि हमें इसे चुप्पी धारण करनी है. Women continue to suffer in silence. So this is something we need to tell women कि do not suffer in silence. किसी भी को आप बताइए, कोई भी ट्रस्टेड सोर्स है, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, आपके मायके वाले हों, चाहे आपके दोस्त हों, सहेलियां हों, गवर्नमेंट ने वन स्टॉप सेंटर्स का गठन किया है, चाहे आपके इलाके की ANM हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा हो, किसी के भी आप इस बारे में चर्चा करिए, मदद मांगिए. मदद मांगने से बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत शर्माइए. और ये भी बात हमें करनी चाहिए कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो है वो एक निजी मामला नहीं है, ये हम सभी का मामला है, और हम सभी मिलकर एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट और किस तरीके से महिला एक गौरव की ज़िंदगी जी सके उसे प्रमोट कर सकते हैं. अंत में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम संयुक्त राष्ट्र में एक 3A मॉडल को प्रमोट करते हैं, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपका आशीर्वाद हो हम इसको आगे बढ़ाएं, आप भी किस तरीके से इसमें जुड़ सकें, महिलाओं के किस तरीके से दे कैन हैव एक्सेस टू एसेट्स, यू नो, हाउ इज़ इट दैट यू कैन एनकरेज कम्युनिटीज़ फॉर जॉइंट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, लैंड राइट्स, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लाइवलीहुड्स फॉर विमेन. महिलाएं घर के बाहर का काम नहीं करेंगी. ऑटोनॉमी, किस तरीके से यू कैन एनकरेज फैमिलीज, यू नो, टू एनेबल विमेन एंड गर्ल्स टू मेक डिसीजंस अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी के बारे में वो खुद निर्णय ले सकें. और तीसरा हमारा मानना है कि हम लड़कियों को इसलिए भेदभाव करते हैं, और लड़कों की चाह खासकर से इसलिए है, एजिंग का मुद्दा जब आता है, बुढ़ापे का सहारा लड़के बनेंगे, तो किस तरीके से हम अनवांटेडनेस ऑफ गर्ल्स या डॉटर्स को एड्रेस करें, सामाजिक जो हमारे एटीट्यूड्स हैं उसमें बदलाव लाएं कि लड़की भी बुढ़ापे का सहारा बन सकती है. इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. नीलेश जी, आप